अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 काइनेमेटिक्स क्लास 9 के एमसीक्यूज को और उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेसिकली ये समझेंगे कि हर एक एमसीक्यूज कैसे सॉल्व हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको इन एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है तो कोशिश करेंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाए। तो बस इतनी सी बात है कि वीडियो को एंड तक देखना है। एक एक एमसीक्यूज का जो सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा उसको आपने अपने पास नोट करना है कि बेसिकली कैसे होते हैं। मैं ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट यही बात है कि अगर वीडियो को स्किप करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बाकी वीडियो तो तुम लोगों ने आते साथ ही लाइक कर दी होती है, सब्सक्राइब तुमने किया हुआ है और शेयर कर दिया, और अगर नहीं किया बात तो यार क्या ये क्या बात हुई यार, आपस की बात है, ये क्या बात बॉस, ये क्या बात है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आपकी इन्हीं चीजों से मोहब्बत मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है कि हम लोग और बेटर वे में आप लोगों के लिए सब कुछ ला सके, क्योंकि यूट्यूब पर एनबीएफ के कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस इस वे में किसी ने अभी तक अपलोड नहीं किया। आते हैं अपने कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपके पास जो एमसीक्यूज नंबर 1 है वो हमारे पास है कि आपका बेसिकली क्या है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। याद रखिएगा कि जब कभी भी आपके पास पोजीशन की बात होती है, पोजीशन चेंज होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मतलब आसान लफ्जों में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कि आप देखें ना तो आपके पास एक फर्स्ट पोजीशन है और एक आपके पास सेकंड पोजीशन है। मान लेते हैं कि ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। तो अगर आप इसके साथ स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं तो ये पाथ जो है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान में एक स्ट्रेट वे होता है जिसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो दो पोजीशंस के बीच में हम लोग जो कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करेंगे तो वो आपके पास बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मतलब कि माइंड में रखिएगा कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज अगर कि आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और दरमियान का जो पाथ आपके पास आ रहा है या दरमियान की जो कह सकते हैं कि हमारे पास कह सकते हैं कि जो बात हो रही है, तो वो चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में आपके पास होगी। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड वाले पर आते हैं, और सेकंड वाले पर आपके पास कहा जा रहा है कि हमारे पास मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन। आपके पास जो एक रोटेटिंग फैन है और उसमें आपके पास एक स्क्रू लगा हुआ है, उसका कौन सा मोशन होता है। याद रखिएगा कि आपके पास अगर कह सकते हैं कि फैन की बात करें तो हम लोग नॉर्मली फैन के जो अगर के फैन का आपके पास कोई एक्सटर्नल जो उसके पर होते हैं उस पर अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं और वो पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट अगर कि आप उसके सेंटर में अगर कि लेट से उसके सेंटर में स्क्रू है तो वो कौन सा आपके पास कह सकते हैं कि मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। अगर आप माइंड में रखो कि आपके पास जो फैन की बात हो रही है वो क्या हो रही है कि वो आपके पास अपने जो उसका स्क्रू होगा वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो आपके पास रिवॉल्व करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि रोटेटरी मोशन होता है। मतलब कि द मोशन ऑफ कह सकते हैं कि स्क्रू अबाउट इट्स एक्सिस, इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इतनी सी बात है और हमारे पास कुछ नहीं। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि रोटेटरी मोशन में आपके पास ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने एक्सिस पर मोशन करते हुए देखा जाता है या डिस्कस किया जाता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। तो ये वो कहानी हमारे पास होती है। तो आपके पास सेकंड वाले में कह सकते हैं कि ये रोटेटरी मोशन होगा। मैं इधर मेंशन करता जाता हूं और फिर उसके बाद में ये इरेज भी करूंगा, आप अपने पास नोट करें, क्योंकि हमारे पास जो है मतलब कि स्पेस ये मैं इसके सामने करवाना चाहता हूं, तो मैं जब करवाऊंगा तो ये आगे जाने के बाद मैं इसको इरेज भी कर दूंगा। सो फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, सेकंड वाला रोटेटरी मोशन हो गया। थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड वाला आपके पास जो है वो कह रहे हैं कि अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवल्ड इन अ वेस्टवर्ड डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर के एक साइक्लिस्ट है और वो वेस्ट की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, देन एंड प्रोड्यूसेस अ डिसेलरेशन ऑफ इतने 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू स्टॉप द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स। मतलब कि आपने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है। ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले न्यूज ड्रॉ कर लेंगे। न्यूज क्या होता है, न्यूज जो तुम सुनते हो उसकी बात नहीं कर रहा, न्यूज डायरेक्शंस, ठीक है, ये डायरेक्शंस आपके पास। सो वी कैन से दैट कि ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये आपके पास ईस्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू देम आपके पास क्या आ रहा है कि अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवल इन अ वेस्टवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि आपका साइक्लिस्ट जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है।
एंड देन कह सकते हैं कि एंड प्रोड्यूसेस अ डीसेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कहने का ये हुआ कि वो जा तो वेस्ट की तरफ रहा था लेकिन डीसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। याद रखिएगा कि डीसेलरेशन का जो केस होता है वो ऐसे होता है कि वो हमेशा अपनी कॉज से, मतलब कि अगर के वो उसकी जो डायरेक्शन है, लाइक कहने का मतलब ये कि डायरेक्शन है, अगर गाड़ी इस तरह जा रही है ना और उसने ब्रेक अप्लाई की है, वेलोसिटी कम होने शुरू हुई है, ये डीसेलरेशन है। तो डीसेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डीसेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो इसके ऑपोजिट होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि वो इस तरह से आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो तो आपके पास वेस्ट की तरफ है, लेकिन जो डिसेलरेशन आ रहा है वो आपके पास बेसिकली ईस्ट की तरफ आ रहा है। तो यहां पर हम लोग मतलब कि इसको ईस्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है यहां पर लाइक कह सकते हैं कि अगर के आपके पास यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात होती तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास वेस्ट की तरफ होता है। रैपिड फायर कर लेते हैं, मुझे कमेंट में आंसर देना अपने नाम के साथ कि अगर के एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा होता और वो उसकी स्पीड बढ़ रही होती, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किस तरफ होता? मतलब कि अगर वो नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है और उसकी लाइक कह सकते हैं कि वो है जो वेलोसिटी वो बढ़ रही है, तो उसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? वेस्ट, ईस्ट, साउथ? ये तुम लोगों ने मुझे डाउन द कमेंट्स बताना है, इसलिए आपके पास जो है ना मतलब कि वो इससे आपकी प्रैक्टिस का पता लग जाएगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं फोर्थ नंबर एमसीक्यूज पर। ठीक है, फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमें कह रहे हैं कि अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट and 4 kilometer towards south, what is the magnitude of her total distance and displacement respectively? मतलब कहने का ये हुआ कि मैं सबसे पहले इधर स्पेस क्रिएट करूंगा, ठीक है, और स्पेस क्रिएट करने के बाद यहां पर हम लोग थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं कि बाकी एमसीक्यूज भी हो सके। फिर मैं इसको इरेज भी करूंगा, माइंड में रख लो। अच्छा, मान लेते हैं कि आपके पास एक गर्ल है, वो वेस्ट की तरफ 3 किलोमीटर जाती है, फिर 4 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? दोनों पूछा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर सबसे पहले वही काम करना है, अपना न्यूज ड्रॉ करना है। न्यूज क्या होता है? न्यूज डायरेक्शंस को कहते हैं। ठीक है, मैं न्यूज बोल रहा हूं तो आप भी इसको न्यूज के टर्म्स में ही याद रख लें। ठीक है, आसान हो जाएगा। ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल वो जो गर्ल है वो आपके पास 3 किलोमीटर ऐसे गई। ठीक है, ये 3 किलोमीटर हो गया। ओके, और इसके बाद जो है वो लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि साउथ की तरफ 4 किलोमीटर आई। 4 किलोमीटर आपके पास इस तरह से वो साउथ की तरफ आ गई, इसको आप 4 किलोमीटर कह लेते हो। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है कि आपने ना वो निकालना है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो निकालना है। तो ये रिजल्टेंट आपके पास कुछ इस तरह आता है हेड टू टेल रूल के लिए। मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है, मैंने लेक्चर बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो वो भी लेक्चर आप देख सकते हैं। बैच के बच्चों के लिए तो ईजी होगा। ठीक है, और मैं दूसरे बच्चों के लिए, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी देखूंगा। अगर कॉमेंट ज्यादा हुए तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा। अगर कि तुम लोगों के कॉमेंट्स अच्छे हुए तो फिर अपलोड करूंगा, अगर कॉमेंट्स अच्छे ना हुए, मतलब ज्यादा ना हुए, तो फिर मैं अपलोड नहीं करूंगा। अच्छा जी, सीन ऐसे का है, मतलब कि ज्यादा कमेंट ज्यादा लाइक हुए तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा कि हाँ यार अपलोड कर दूं पब्लिक ये लेक्चर। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया मैं। अच्छा जी, अब आपके पास डिस्टेंस की बात आती है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस आपके पास होता है बेसिकली टोटल पाथ। मतलब कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस की बात आपके पास इस तरह होती है कि वो टोटल पाथ की बात करता है। मतलब वी कैन से दैट कि 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो ऐसे में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर। मतलब वी कैन से दैट के डिस्टेंस आपके पास इस लड़की का कैसे होगा, इसका होगा कि 3 किलोमीटर एंड देन 4 किलोमीटर। ये टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ये बेसिकली डिस्टेंस कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर आ गया 7। अब 7 सब में मौजूद है, तो आपके पास पहले डिस्टेंस है ना, तो यहां पर पहले डिस्टेंस का मतलब ये होगा कि ये लोग पहले डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि पहला आंसर डिस्टेंस है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, पेयर में है ये। तो पहला आंसर तो हमारे पास 7 आ गया, तो मतलब कि या तो ये ए ऑप्शन है या फिर आपके पास डी ऑप्शन है या फिर आपके पास सी ऑप्शन है। बी आपके पास एलिमिनेट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाती है वो आपने ऐसे निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने चिल सीन करना है। वो चिल सीन क्या होगा कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपके पास ना ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अगर आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर और बेस को इस तरह लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल इस तरह से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये ट्राइंगल इस तरह से है। ओके, सो ऐसे में आपके पास क्या है कि आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो है, इसको अगर के मैं इस तरह से लिखूं, मतलब कि इनकी वैल्यूज है ना, मैं इस तरह से 3 और 4
तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपके पास इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरे पास ये बेसिक सा पाइथागोरस थ्योरम है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को ऐसे ही आर स्क्वायर और एक तरफ आपका 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास 4 का स्क्वायर, दोनों को 9 प्लस 16 ये आपके पास 25। सो आर स्क्वायर आपके पास आएगा। तो आर की वैल्यू को आप फाइंड आउट करने के लिए आप बोथ साइड अंडर रूट ले लोगे, ठीक है। अंडर रूट लेने का मतलब ये होता है कि आप इस तरह से अंडर रूट लो, ठीक है। तो अंडर रूट लेने से आपके पास क्या आएगा, आर इज इक्वल टू आपके पास 5। कैलकुलेटर से कर लेना अगर कोई मसला आपके पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट है आपके पास वो 5 कह सकते हैं कि किलोमीटर होगा। अब कॉमन सेंस की बात है कि ये 1 किलोमीटर नहीं हो सकता, देखने में भी नजर आ रहा है कि 1 किलोमीटर नहीं हो सकता। तो इसलिए आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपके पास 5 किलोमीटर। मतलब कहने का ये हुआ कि आसान लफ्जों में आपने क्या किया है, आपने अपने सिंपल कॉन्सेप्ट में, मतलब कि जो पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है या पाइथागोरस आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के रूल है, उसमें आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना है। सो इफ यू वांट टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, सो बेस परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट पे आप अप्लाई करके वैल्यूज को पुट करते हो, वैल्यूज को पुट करने के बाद सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, मतलब कि आप इसको ऐड करके अंडर रूट लेते हो। तो ये जो रास्ता है ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। आप इसको इस तरह कह सकते हो कि इट शोज द, ये आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये डिस्प्लेसमेंट है, और पूरा घूम के आना यहां से यहां तक, ये पूरा 3 प्लस 4 ये आपके पास डिस्टेंस है। सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इतनी सी बात है, परफेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास आगे आते हैं 5th नंबर पे कि अ राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स, कह सकते हैं हॉर्स मूव्स 60 मीटर टुवर्ड्स राइट इन 3 सेकेंड। मतलब कि आपका जो हॉर्स है वो 60 मीटर कह सकते हैं कि राइट की तरफ 3 सेकंड में किया। पहले आप ऐसा करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं सर साइड पर होता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और वैसे तो ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्व फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और रजिस्टर हमारे बैचेस में भी रजिस्टर कर सकते हो, आने वाले जो 10 क्लास का है तो आप उसमें भी हमारे इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन सकते हो। 1 टाइम फी होती है हमारी, मतलब खिलाई कह सकते हैं कि बार बार फी हमारी नहीं होती। तो आप अगले बैचेस में भी हमारे साथ रजिस्टर हो सकते हो। 10 क्लास के सारे सब्जेक्ट ऑफर करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। सोच बदलो मैक में हर इंस्टीट्यूट को, हर सब्जेक्ट को ऑफर किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक काम करेंगे कि सबसे पहले इसको जो है लाइक इरेज कर देते हैं ना, मतलब कि हमारे पास ये सारा हो गया। अब हम लोगों ने अगले एमसीक्यूज की तरफ जाना है कि बेसिकली अगले एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं। मैं पहले इसको बोर्ड को प्रिपेयर कर लेता हूँ और आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, मतलब कि आपने डिटेल से इन एमसीक्यूज को क्लियर कर लिया है, समझ लिया है, मतलब कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर के कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। इंशाल्लाह ताला मैं या मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे काबिल हैं जो आपको रिप्लाई कर देंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं होगी। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने कह सकते हैं कि 5th नंबर एमसीक्यूज पर। उसमें हमें कह रहे हैं कि राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स, हॉर्स मूव 60 मीटर टूवर्ड्स राइट इन 30 सेकंड। मतलब कहने का ये हुआ कि एक राइडर है वो अपने हॉर्स को ऐसे ट्रेन कर रहा है कि हमारे पास जो है ना, ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। ओके, अब आपके पास जो है ना वो जो हॉर्स है वो 60 मीटर जो है ना, यहां से 60 मीटर जो है वो आपके पास आ सके, ठीक है। 60 मीटर्स वो आए 3 सेकेंड में, मतलब कि टाइम कितना ले, आपके पास t1 कर लो और ये आपके पास d1 कर लो, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो 3 सेकेंड्स में आपके पास आ सके, दैट्स इट। सो उसके बाद देन इट टर्न्स बैक, यहीं से वो टर्न बैक करे और 30 कह सकते हैं कि मीटर्स जाए इन 2 सेकेंड। मतलब कहने का ये हुआ कि वो उसके बाद लाइक देन इट टर्न्स बैक एंड ट्रेवल 30 सेकेंड इन कह सकते हैं 30 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स। ये आपके पास राइट, ये आपके पास लेफ्ट। आपके पास जो है उसके बाद क्या करेगा कि यहां से, यहीं से, मतलब कि हम लोग इसको इस तरह ही ले लेते हैं कि इसी पॉइंट से जिससे वो, मतलब कि यहाँ पर वो 60 मीटर कवर कर चुका है, उसके बाद वो 30 मीटर आपके पास जा सके। मतलब कि 30 मीटर्स आपके पास क्या हो गई, आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास आ रही है। इसको आपने देखना है, यहां पर आप इसको d2 जो है कह सकते हो, क्योंकि यहां पर बात करें कि फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में आपने d1 d2 जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होती है डिवाइड बाय टोटल टाइम आप लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 सेकेंड्स आपके पास आ जाएगा। अब ये 30 मीटर जो है, अगर के एक चीज नोटिस करो कि जब भी वेलोसिटी की बात होती है तो आपने डिस्प्लेसमेंट लेने हैं, ठीक है बच्चे। देखो राइट साइड पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 1, ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट 2 है वो उसके ऑपोजिट है, आप देख सकते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इसके साथ यू हैव टू यूज माइनस साइन। क्यों माइनस साइन, क्यों नेगेटिव साइन?
द रीजन इज दैट कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि आप अगर के एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी यू हैव टू कह सकते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओवर आपके पास t1 प्लस t2, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है d1 60 मीटर हमारे पास, और प्लस माइनस लिखोगे क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस आता है आपके पास, 30 के साथ माइनस लगाओगे तो आपके पास ये 30 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स, आपके पास जो है ना ये 30 माइनस, आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस 30 मीटर, 30 मीटर डिवाइड बाय आपके पास 60 मीटर, 60 मीटर माइनस 30 मीटर, ठीक है, ओके। सो आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास कितना आता है 30 मीटर डिवाइड बाय आपके पास 5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड जो होगी वो आपके पास हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ये मीटर पर सेकंड आपके पास आ रहा है, ठीक है, और ये कैंसल आउट होगा तो 6, तो 6 मीटर पर सेकंड आपके पास एवरेज स्पीड आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड डिस्क्राइब्स द टोटल या एवरेज वेलोसिटी, सॉरी मेरे मुंह से वो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना आपके पास, तो स्पीड वेलोसिटी एक होती है स्ट्रेट लाइन में, तो चलो कोई मसला नहीं, वेलोसिटी कहेंगे कि हमारे पास जो है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी, तो आपके पास जो है टोटल वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी, जो भी जर्नी उसकी हुई है उसको एवरेज कहा जाता है। एवरेज हमेशा टोटल के कॉन्सेप्ट को बताते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है इसका ए ऑप्शन आपके पास आता है 6 मीटर पर सेकेंड। सो दैट्स द होल गेम, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं, इसको आपने माइंड में रखना है और कुछ भी नहीं। इसके बाद 6 नंबर एमसीक्यूज पर हम जाएंगे कि इफ अ साइक्लिस्ट हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट। आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, आपने चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो बहुत आसान है कि हम लोग कह सकते हैं कि इसके साथ लिखो कि ये कौन सा न्यूमेरिकल है, ये 6 है, ये आपके पास जो है, ये आपके पास सॉरी वो 5 है, 5 है, 1 मिनट, ये 5, ठीक है, ये 5 है और ये हमारे पास 6 है, ठीक है। तो 6 में आपने क्या करना है कि आपके पास एक्सेलरेशन है कितना 2 मीटर पर सेकंड, क्लियर, सिंपल इज दैट यार। आपने क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, किस चीज का फॉर्मूला यूज करना है, आपने एक्सेलरेशन का, और टाइम आपके पास है 5 सेकेंड्स, ठीक है बच्चे, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो सिंस हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर, कह सकते हैं कि टाइम, आपके पास जितना भी टाइम टेकन हमारे पास होता है, जो भी आपके पास टाइम आता है, तो आपके पास वैल्यूज किस किस की गिवन है, एक ही गिवन है, तो वो आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइड बाय आपके पास 5 सेकंड्स हो जाएगा। तो मतलब कि ये हमारे पास 5 सेकंड्स है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, मैं ये सिर्फ एस लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 यूनिट्स को साइड पर लेके जाके सॉल्व कर लो, ठीक है, और आपके पास डेल्टा वी हमारे पास, देखो ये एस जो है उसके साथ एस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर सेम है, बेसिस सेम है, पावर आपके पास जो है ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास आएगा मीटर पर सेकंड हमारे पास, जो कि वेलोसिटी का यूनिट होता है। आप अगर नहीं सॉल्व करना चाहते आप डायरेक्ट मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल के लिए भी समझा दूंगा। तो मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, जो हमारा आंसर है, हमें मतलब कि ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं थी, हमने मतलब कि उस फॉर्मूले से, पेपर में वैसे फॉर्मूले आपको इंशाल्लाह गिवन होंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है फॉर्मूले ना भी हों, मान लेते हैं फॉर्मूले नहीं है, तो आप मतलब कि इस फॉर्मूले को माइंड में रख के डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, आपके पास जो है उसका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, जो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद आपको कह रहे हैं 7 नंबर में, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आपके पास एक गाड़ी है, वो कह सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से आपके पास जा रही है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है 10 सेकंड्स के लिए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैं साइड पर होता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, वैसे कोशिश वही वाली बात है कि मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे अपने पास नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सीन है, दैट्स इट, ओके। इसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर आपका 7 है, इस 7 में हमें कह रहे हैं कि अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, राइट, और आपके पास ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। इफ इट हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड, मतलब कि टाइम और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, मतलब आपके पास वी आई है, ठीक है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपके पास 7th नंबर है इसमें हमें वी आई दिया हुआ है, वी आई आपके पास किसके बराबर है, वो आपके पास आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड के, राइट। इसके बाद आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकंड, राइट। सो ये हमारे पास गिवन डेटा है एंड यू हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी।
सो सिंस हमारे पास एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी के फॉर्मूले के बराबर ना, इस तरह लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और आप इस पर एरोस लगा लें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, ओके। सो हमारे पास जो टाइम है वो आपके पास इस तरह से, तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आती है कि वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास टी आ रहा है, डेल्टा टी हम लोग कर सकते हैं या टी कह सकते हैं। तो आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप एक काम करें कि एक्सेलरेशन को आप टी के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और आपके पास जो लाइक वी कैन से दैट के यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है उसको ऐसे रहने दें। आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज आपके पास 2 मल्टीप्लाई आपकी 10, ठीक है, यूनिट्स मत लिखिए, आखिर में मीटर पर सेकंड है, ये अंडरस्टूड है, आप लगा दीजिएगा। और हमारे पास माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ रही है 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। सो आप इसको उधर लेके जाएं तो आपके पास क्या होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास ये 20 आ जाएगा, और फिर आपके पास प्लस 10 और ये फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि दोनों को ऐड करोगे तो इसका आंसर आता है 30। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी इस तरह से 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड आपके पास इसकी वेलोसिटी आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, जो कि हमारे पास इस तरह से 30 मीटर पर सेकेंड की टर्म्स में आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। आई होप कि ये कैलकुलेशन इजी होगी, सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को पुट करना है और यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, लाइक कह सकते हैं कि अपना फाइनल वेलोसिटी, आप मतलब कि वैल्यूज को आइसोलेट करके वी एफ की टी को मल्टीप्लाई करके फिर उसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो इसके साथ जो है इसकी वैल्यू आपके पास प्लस हो जाएगी। मतलब कहने का ये होगा कि जब भी उधर जाएगा तो ये आपके पास प्लस होगा। आप पहले भी इसको अरेंज कर सकते हैं, बाद में मेरी तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद व्हेन द स्लोप ऑफ अ बॉडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेस द बॉडी इज मूविंग विद, अगर के आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं कि 8 नंबर में हमें बता रहे हैं कि अगर आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और आपके पास ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास जो है ग्राफ इंक्रीजेस देन द बॉडी इज मूविंग विद, आपके पास अगर के डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट से, तो ऐसे में हमारे पास जो है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी की निशानी होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि इस केस में आपकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज कर रही है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपकी जो वेलोसिटी आपके पास जो है, जिस वक्त आपके पास ये ग्राफ इंक्रीज करता है तो इसमें आप इंक्रीजिंग वेलोसिटी की निशानी कहते हैं। डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसमें कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट डिवाइड बाय टाइम, मतलब कि कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और कांस्टेंट टाइम टेकन वाला जो फर्क आता है वो केस आपके पास ले जाता है। तो इसलिए आपने इस चीज को ध्यान में रखना है और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि ये आपके पास जो ए ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पर ठीक होगा। 9 नंबर पर आते हैं। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप। आपने क्या किया, आपने एक बॉल ली है और उस बॉल को आपने मतलब कि ना इस तरह से ऊपर फेंका है, इस तरह से आपने उसको ऊपर फेंका है। तो ऐसे में हमारे पास कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, मतलब कि टॉप पर इसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब आप इसको बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर स्ट्रेट फेंकते हैं, मतलब कि इस तरह से स्ट्रेट, जाहिर सी बात है जमीन के ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फेंक रहे हैं, तो वी कैन से दैट कि इन दैट सिनेरियो आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और यहाँ पर आपके पास जो इसके टॉप पर एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, जिसको जी बोलते हैं, और वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि टॉप पर जो इसका एक्सेलरेशन है वो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर लिया जाता है। इसको आपने यहाँ पर देखना है। इसके बाद स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमारे पास जो अगर के देखा जाए ना, तो आपके पास जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में एक ही होते हैं। तो हमारे पास ये आता है ना, देखिए इस तरह से, ये आपके पास डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो अगर के दरमियान में आप स्लोप लेते हो, स्लोप मतलब कि ग्रेडियंट आप लेते हो, ठीक है, मिसाल 2 पॉइंट्स हैं और ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, अगर आप दरमियान में स्लोप लेते हो तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्लोप होता है वो बराबर होता है आपके बेसिकली स्पीड के। मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो आपका स्लोप होता है वो आपके पास स्पीड के बराबर होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये बराबर हो रहा है स्लोप जो है वो स्पीड के बराबर होगा, क्योंकि आप जिस वक्त डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे ना, स्लोप का मतलब होता है यानी कि y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम आपके पास स्पीड के बराबर आता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको स्पीड लेंगे। अब मेरा यहाँ पर आप लोगों से एक मासूम सा सवाल है कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करें तो वो किसके बराबर होगा। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि अगर मैं यहाँ पर
डिस्टेंस टाइम की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेता, तो फिर उसके लिए क्या कंडीशन होती, ये आपने मुझे बताना है और ये आपने मुझे कमेंट के अंदर मतलब कि आंसर देना होगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले एमसीक्यूज पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम लोग जाते हैं अगले एमसीक्यूज पर और उसको सॉल्व करते हैं। मतलब वी कैन से दैट कि एमसीक्यूज मैं सारे सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं सारे एमसीक्यूज मतलब कि डिटेल वे में सॉल्व करवाऊं कि आपके पास जो है ना मतलब कि बोर्ड में आपको प्रॉब्लम ना हो और आप लोग बोर्ड में इजीली मतलब कि इनको सॉल्व कर सकें। क्योंकि अगर कि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो सो यू आर माय मैकियन, और मैकियंस के लिए ये एक सुप्रीमेसी होती है मैकियंस की कि वो एमसीक्यूज में, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में फिजिक्स के इस तरह मिस्टेक करके नहीं आते, इजीली मतलब कि ना सारे एमसीक्यूज को कर लेते हैं। तो ये सीन होगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अच्छा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। मान लेते हैं कि हमारे पास ना ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ये जो 11 नंबर है इसको अगर हम लोग देखें तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये स्पीड है, ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम और ये स्पीड हमारे पास, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई ये शक्ल है, ये शेप है, ठीक है, ये शेप इस तरह से ट्रेपीजियम टाइप शेप है। तो इसका जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ कह सकते हैं कि ट्रेपीजियम है, मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, या एरिया ऑफ आपके पास लाइक कह सकते हैं कि इसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ सकता था, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एरिया ऑफ आपके पास ये टाइम है, ठीक है, और ये स्पीड है। तो आपके पास इस तरह से लाइक कह सकते हैं कि दरमियान में मतलब कि हम लोग अगर इसको इस तरह लेते हैं कि अगर मेरे पास ये इस तरह से ना ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये दरमियान का जो आ रहा है ये एरिया आ रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं, आप इस शेप को मतलब कि ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है वो आपको डिस्टेंस देता है। एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा, आप कह सकेंगे कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ व्हाट, आपके पास डिस्टेंस। कैसे? ऐसे मतलब कि v मल्टीप्लाई टी करोगे आप, तो v मल्टीप्लाई टी आपके पास कह सकते हैं कि आसान लफ्जों में बराबर होता है आपके पास डिस्टेंस के। अब ये ट्राइंगल है तो आप इसके लिए लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो बेस आपके पास क्या है, टाइम है, इस तरह से टाइम है, और ये आपके पास जो है ये हाइट जो है वो आपके पास स्पीड है। तो वी टी मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है, वी टी का मतलब होता है आपके पास डिस्टेंस। तो बेसिकली आपने शेप के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाना होता है और उस फॉर्मूले के मुताबिक आपके पास जो है वो डिस्टेंस आता है। इस चीज को आप माइंड में रखेंगे एंड नथिंग टू वरी, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये याद रख सकते हैं कि आपके पास जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया मतलब कि जो भी शेप लिए आप उसको लाइक कह सकते हैं कि टोटल उसका एरिया लें तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बाय द वे, ओके, मैंने ऊपर वाला भी कर दिया, ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अपने माइंड में रखना होगा। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो ये 11 के बाद 12 वाला आपके पास लाइक एमसीक्यूज आ रहा है, उस एमसीक्यूज में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग देखें ना तो आपको कह रहे हैं कि इन 5 सेकेंड्स अ कार एक्सेलरेट्स सो दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 20 मीटर पर सेकंड। द एक्सेलरेशन इज लाइक वी कैन से दैट कि अगर आपके पास एक कार है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी है, कार है, एक्सेलरेट हो रही है 5 सेकंड में, तो उसकी वेलोसिटी कह सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड हो रही है। अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी इन लोगों ने नहीं दी हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी अंडरस्टूड है कि वो आपके पास उसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब कि वो 0 से 20 मीटर पर सेकंड पर गई है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कि हम लोग देखें तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब कि ये आपको कह रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इतने मीटर पर सेकंड 5 सेकंड के अंदर। तो उस केस में आपने जो टाइम है वो देखना है कि आपके पास ये बेसिकली स्टार्टअप जहां से हो रहा है वो 0 से हो रहा है। सो हम लोग अगर के एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को देखें तो आपके पास कुछ ये आता है, ये हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है। और अगर के लाइक वी कैन से दैट ये 20 माइनस 0 डिवाइड बाय आपके पास 5 सेकेंड। सो आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आएगा लाइक एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने यूनिट्स नहीं लगाए, आप लोग आई होप मतलब कि समझ लोगे कि यूनिट बस ओके लास्ट में आपकी कैलकुलेशन में लगा सकते हैं, तो इजी सीन है। न्यूमेरिकल में आप साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हैं और आखिर में भी लगा सकते हैं, कोई मतलब की कैद नहीं होती, तो ये सीन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आपके पास बॉल ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ टावर रीचेस ग्राउंड इन 4 सेकेंड। मतलब आपका जो एक बॉल है उसको हम मतलब किस तरह से ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब आसान लफ्जों में अगर हम लोग देखें
तो 13 में हम लोग कह सकते हैं कि एक बॉल है, उसको हमने ड्रॉप की एक टावर से और वो यहाँ पर गिर रहा है। आपके पास जो है द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉल इज, मतलब कि अगर कि आप यहाँ पर इसकी इम्पैक्ट पर जहाँ पर ये लाइक कह सकते हैं कि देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, मतलब कहने का ये हुआ कि द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉल इज, मतलब कि इम्पैक्ट बेसिकली आपके पास उस जगह पर होता है जहां पर ये ड्रॉप करता है या यहाँ जहां पर ये गिरता है हमारे पास, ठीक है। जब ये आपके पास जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि रिलीज करेंगे ना, जहां से इसको रिलीज करेंगे तो वो इसकी इनिशियल पॉइंट होता है। इम्पैक्ट वो जगह होती है जहां पर बॉल गिरता है, यानी कि जहां पर वो फॉल करता है 4 सेकंड के बाद हमारे पास। यहाँ पर ये मत समझ लेना कि यहाँ पर आपके पास इनिशियल जो है ना वो स्पीड इम्पैक्ट है, तो यहाँ पर 4 सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर आपके पास नहीं होगा। 4 सेकंड के अंदर जो है ये टाइम के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास ये जमीन पर आ रहा है, मतलब कि नीचे। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे सिनेरियो में अगर कि ये बॉल हमारे पास 4 सेकंड में आपके पास नीचे आ रहा है तो क्या होगा कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो गई 0 और फाइनल वेलोसिटी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर g के बराबर होगा और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो आप कह सकते हैं कि सिंस वी हैव a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी के बराबर होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा AT और वी एफ माइनस वी आई। आप वी आई को उधर लेके चले जाओ तो आपके पास आएगा वी आई प्लस AT इज इक्वल्स टू आपके पास वी एफ मेरे पास होता है। और यहाँ पर जो a है वो बेसिकली g के बराबर है, तो आप इसी इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करके वी आई प्लस जी टी कर दोगे। अच्छा, जब बॉल आपके पास इस तरह से नीचे आ रहा होता है तो g की वैल्यू आप प्लस 9.8 लेते हो। अगर बॉल ऊपर जा रहा होता है तो g की वैल्यू आप माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ये अपने पास नोट कर लेना। तो वी एफ जो होगा फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वी आई की वैल्यू 0, जी की वैल्यू आपके पास 9.8 और टाइम की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 सेकेंड हमारे पास, ठीक है। सो अगर के देखा जाए इसको आप मल्टीप्लाई करो तो इससे आंसर आएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपका डी ऑप्शन है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास यहाँ पर ऐसे आपके पास क्या होगी, आपके पास जो है ये 39.2 मीटर पर सेकेंड आपके पास ली जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी आपके पास है वो 39.2 मीटर पर सेकेंड के इक्विवेलेंट होती है या फिर बराबर होती है। इस चीज को आपने माइंड में रखना होगा। सो वी कैन से दैट इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू ग्रेविटी, रोटेशनल एक्सेलरेशन और आपके पास जो टी है वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि 4 सेकंड्स के बराबर होता है। तो ये आप मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं साइड पर हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये हमारे पास कहानी थी आपके पास 13 वाले एमसीक्यूज की। इसके बाद 14 की बात करें तो 14 आपके पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ अ कार, कौन सा ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग बता रहा है। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो इंक्रीजिंग वाला केस है वो आपके पास ये है, ये कांस्टेंट वाला केस है, ये कांस्टेंट स्पीड है, ये 0 स्पीड है, यानी कि आपके पास रेस्ट वाला केस है, ये आपके पास डिक्रीजिंग वाला है। ये सिर्फ आपके पास जो है ये सी वाला इंक्रीजिंग होता है। इसके लिए ग्राफ के लेक्चर्स जो है अगर के चाहिए तो ग्राफिकल एनालिसिस मैंने 2-2 घंटे का मतलब कि 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स दिए हैं, तो कमेंट में मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि लिख देना। अगर के कमेंट ज्यादा हुए तो मैं वो लेक्चर भी पब्लिक कर दूंगा आप लोगों के लिए, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस और ये सारे लेक्चर मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं। तो ये हमारे पास सीन था और मैंने ये सारे न्यूमेरिकल जो है ये न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज थे डिटेल में करा दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और उनको सॉल्व करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर आएंगे। मैं इन तमाम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से, इनको मतलब कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और इन क्वेश्चंस को ई शीट्स पर हमारे टॉपर्स ने सॉल्व किया हुआ है, यानी कि हमने उनसे सॉल्व करवाए हुए। तो उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वहां से जाकर आप मतलब कि उनको याद कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने पास और पेपर में भी वैसे ही आंसर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं और उनको कैसे आंसर करना है, वो आपको तैयार नोट्स मिल जाएंगे। सो वी कैन से दैट सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर लाइक इन अ पार्क चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग अ राइड ऑन फेरिस व्हील एज शोन what kind of motion the big wheel has and what kind of motion the rider has। मतलब कि ये राइडर है, मान लेते हैं कि ये राइडर आपके पास, ठीक है, और ये टोटल आपके पास जो है वो व्हील है। अब अगर के व्हील के मोशन को देखें तो व्हील जो है वो अपने एक्सिस पर मोशन कर रहा है। मतलब अगर के नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास व्हील है, तो जो व्हील होगा वो अपने एक्सिस पर मतलब कि मोशन करता है या रोटेशन करता है।
तो व्हील का मोशन जो होगा वो होगा रोटेटरी मोशन, मतलब कि व्हील का मोशन जो है वो हमारे पास रोटेटरी मोशन कहलाता है। लेकिन अगर के मैं यहां पर बात करता हूं कि हमारे पास जो ये कह सकते हैं कि राइडर होगा, या यहां पर जो आपके पास अगर के कोई बैठा होगा, तो उस राइडर का जो मोशन हमारे पास होगा वो बेसिकली आपके पास सर्कुलर मोशन होगा। कैसे? ऐसे, मतलब कि ये जो राइडर है ये तो अपनी एक्सिस पर नहीं घूम रहा, ये बल्कि आपके पास मतलब कि उसके बाउंड्री पर घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो राइडर होगा, ये राइडर अपने कह सकते हैं कि एक कर्व पाथ में या सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो कि आपके पास लाइक कह सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन है। तो सर्कुलर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, आप इसको ऐसे कहेंगे कि जो राइडर का मोशन है वो बेसिकली सर्कुलर मोशन, और ब्रैकेट में ट्रांसलेटरी मोशन भी आप लिख सकते हैं। सो यहां पर जो व्हील होगा, व्हील का मोशन आपके पास रोटेटरी मोशन है, और आपके पास जो राइडर है, राइडर का मोशन आपके पास सर्कुलर मोशन हमारे पास कहलाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि राइडर का मोशन आपके पास जो है वो सर्कुलर मोशन है, और फेरिस व्हील का मोशन आपके पास रोटेटरी मोशन है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है, दैट्स इट, और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसके बाद अ बॉय मूव्स फॉर सम टाइम गिव टू सिचुएशन इन विच हिज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट कवर डिस्टेंस इज नॉट जीरो। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आपका अगर के एक बॉय है और वो इस तरीके से मोशन कर रहा है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, बट उसकी जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं है। ये कंडीशन जरा समझेंगे। तो यहां पर आपके पास जो है सबसे पहले नंबर पर कंडीशन आपके पास आती है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वो सर्कुलर मोशन करे। मैं मतलब कि सर्कुलर मोशन के रिस्पेक्टिव से बता सकता हूं कि अगर के वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में जिस पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा उसी पॉइंट पर आकर वो रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पर आकर वो अगर रुक जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन ये होती है कि अगर के आप मतलब के जिस पॉइंट से स्टार्ट लें और उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं, तो नेट आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास जीरो हो जाती है। बट अगर के हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि डिस्टेंस यहां पर सरकमफेरेंस से रिलेट करता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो बेसिकली सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के साथ रिलेट करता है। ठीक है, सो ऐसे में हमारे पास जो है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से मतलब ये होगा कि ये डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर के बराबर, जो मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं। सो डिस्टेंस जो होगा उसका कोई लेना देना डायरेक्शन के साथ नहीं होता। उसका काम होता है कि आउटर जो लेंथ है सर्कल की वो मेजर करना, दैट्स इट, और आपके पास कुछ भी नहीं होता। सेकेंड नंबर पर आपके पास क्या होता है? सेकेंड नंबर पर हमारे पास जो है ये पहले के नंबर पर तो ये कंडीशन है कि अगर सर्कुलर मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी उसी पॉइंट पर आकर रुकोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्टेंस सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बराबर होता है जो 2 पाई आर के बराबर या फिर इक्विवेलेंट लिया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन आपके पास आती है वो क्या होती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो किसी फिक्स्ड लाइन में मतलब कि इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट लेता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट लेकर वापस आता है इस पॉइंट पर, तो इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का काम होता है डायरेक्शन के साथ। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर गया और 5 मीटर आपके पास आ गया, तो 5 मीटर जाते हुए प्लस 5 मीटर और आते हुए, मिसाल दे रहा हूं, 5 मीटर प्लस जाते हुए और 5 मीटर प्लस आते हुए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको आपने माइंड में रखना होगा। और हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग लाइक कि आपके पास जो है ना वो टू एंड फ्रो मोशन जब आपके पास एक फिक्स पॉइंट के अराउंड करेंगे, या फिर आप इस तरह से करेंगे कि अगर आप एक लाइन में गए और फिर वापस आ गए, तो मतलब कि जाते हुए +5 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है और आते हुए आपके पास जो है वो -5 मीटर, तो ऐड करने के बाद 0 मीटर आपके पास आ रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है। डिस्टेंस जो है उसका लेना देना प्लस माइनस के साथ नहीं है। डिस्टेंस में अगर कि वो गया 5 मीटर और आया वापस, तो वो क्या करेगा? वो 5 मीटर प्लस 5 मीटर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन नहीं होती। जब डायरेक्शन नहीं होगी तो यहां पर उसके साथ माइनस साइन नहीं आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो होगा वो आपके पास 10 मीटर हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि डिस्टेंस का कोई लेना देना आपकी डायरेक्शन के साथ नहीं होता। तो जब जा रहा है 5 मीटर और आ रहा है 5 मीटर, तो वो दोनों को ऐड ही करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। जाते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन तो +5 मीटर, आते हुए नेगेटिव कह सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन -5 मीटर। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और हमारे पास कुछ भी
नहीं है। तो ये मेरे पास जो है कहानी आपके पास दी जाती है कि हम लोग इसको मतलब कि इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है बेसिकली सेकंड क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड पर हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं यहां पर आ जाता हूं, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अच्छा जी, इसके कंप्लीट नोट्स ई शीट वाले वो आपको मिलेंगे बेसिकली अपने कह सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आप जो है मतलब कि वो फिर कह सकते हैं कि लाइक डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है जी। ये इरेज काफ़ी, जब ज़माना बदलता है ना, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। वैसे पहले हमारे पास डस्टर होता था या कोई कपड़ा होता था, उससे हम इरेज करते थे। देखो इरेज करने का तरीका देखो, क्या बात है। ये कुछ रह गया, अब इसको हम इससे कर देंगे, ठीक है, ये ऐसे। वैसे तुम में से किस किस का दिल चाहता है कि तुम भी मतलब कि इस तरह फ्लैट पैनल पर आके लिखो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कि सर मेरा बड़ा दिल करता है कि सर मैं जरूर है ना फ्लैट पैनल पर आके लिखूं और ये वाइब्स लूं, क्योंकि ये वाइब्स ही अलग है, ठीक है। बात ये सारी की सारी। इसके बाद स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग इन रिलिंग सर्कल, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये आपके पास ना एक वो है, लड़का है, वो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन मतलब कि इस तरह स्टोन को सर्कुलर वे में घुमा रहा है। तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है अगर कि हम लोग देखें तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। ये वेलोसिटी ऑफ द, कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो टेंजेंट है, मतलब कि इसकी स्ट्रिंग के साथ ये 90 डिग्री पर हमारे पास होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर के मैं यहां पर देखूं तो यहां पर स्टोन की डायरेक्शन इस तरह सीधी होगी, ठीक है। और अगर के मैं यहां पर देखूं तो ये इस तरह से सीधी होगी। इसे बोलते हैं कि जब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 90 डिग्री पर होती है अपनी स्ट्रिंग के साथ। अगर कि स्ट्रिंग यहां से है, यहां से है, तो इसकी लाइक कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के साथ जो है यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, और अगर कि यहां से भी लेना चाहते हो यहां से, तो यहां पर भी आपके पास की वेलोसिटी टेंजेंट होती है। तो इसका आंसर मैंने लिखवाया हुआ है, मतलब कि ई शीट पर आप देख सकते हैं। सो बेसिकली जब कभी भी ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सो कहने का मतलब ये हुआ कि ये लाइक कह सकते हैं कि बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। ई शीट पर हेडिंग्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना है, डायग्राम आपने बनानी है। अगर बंदा नहीं बना सकते तो आप ये सर्कल बना के बता सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी जो है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। इसे इस पॉइंट, इस लाइन को जो सिंगल पॉइंट पर टच करिए सर्कल को, इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो थर्ड वाले में जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो ये अलोंग द टेंजेंट होती है। इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सके, मतलब कि बगैर उसकी स्पीड बढ़ाए या स्पीड कम किए। तो याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन दो तरीके से आता है। ये मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर कि तुम लोगों की कमेंट ज्यादा हुए तो मैं ये लेक्चर भी जो एक्सेलरेशन के बारे में है बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया है, ये भी मैं पब्लिक कर दूंगा, इसी चैनल पर अपलोड होगा। तो मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या तुम्हें वो लेक्चर एक्सेलरेशन वाला चाहिए या नहीं। सिर्फ एक्सेलरेशन लेक्चर दे देना, लिख देना नीड एक्सेलरेशन लेक्चर, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार लोग हैं जो इंटरेस्टेड है। इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन। एक्सेलरेशन जो है वो दो तरीके से प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है तो, या फिर आपकी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आपके वेलोसिटी, आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी भले कांस्टेंट हो। तो एक्सेलरेशन कैन प्रोड्यूस बाय टू वेज, एक मैग्नीट्यूड चेंज होने के बाद और दूसरा डायरेक्शन चेंज होने के बाद। तो हम लोग कह लेते हैं कि हम लोग ऐसे कह लेते हैं कि जो आपके पास एक्सेलरेशन है, अगर के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो हमारे पास जो है वो स्लोइंग अप और स्लोइंग डाउन वाला केस होता है कि अगर के ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है या उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर के आपने ब्रेक लगा दी है और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू को चेंज करने से। लेकिन अगर के आपके पास वैल्यू चेंज नहीं हो रही और हमारे पास इस तरह से ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वी कैन से दैट कि आपके पास जब वो सर्कुलर मोशन करेगा और हम लोग कह सकते हैं ये पार्टिकल है, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस मैनर्स में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है। और जो कह सकते हैं कि वो सेंटर की तरफ
जो बार बार आपके पास जो एक्सेलरेशन बनेगा, जो इसको पुल करेगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर के आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है उसकी लाइक कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट बट डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर कि हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन मतलब कि चेंज है, और मैग्नीट्यूड अगर कि 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पर चेंज है। अगर आप यहां पर बात करते हो तो यहां पर आपके पास चेंज है, ठीक है, यहां पर बात करते हो यहां पर आपके पास चेंज है, यहां पर बात करते हो तो इस तरह से आपके पास आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है लाइक वी कैन से दैट कि जो वेलोसिटी होगी उसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन डिफरेंट है। हम टेंजेंट की मदद से देख सकते हैं कि उसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उससे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपने पहले बताना है कि एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय टू वेज। द वन इज चेंज इन वेलोसिटी, कह सकते हैं कि बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। पहला तरीका ये होता है, लेकिन यहां पर पहला तरीका हमें नहीं चाहिए, हमें दूसरा तरीका चाहिए कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो आप कहेंगे कि इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर के आपके पास क्या होता है, इफ अ बॉडी, ठीक है, इफ अ बॉडी इज मूविंग, इफ अ बॉडी इज मूविंग in a circular path, then we can say that in that case we have centripetal acceleration। वो उस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ये अगर के एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो ऐसे में हमारे पास क्या होता है, ऐसे में हमारे पास जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उस वक्त उसका हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरह से उसको सेंटर की तरफ पुल कर रहा होता है, या इस तरह से हमारे पास सेंटर की तरफ खींच रहा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि ये हर पॉइंट पर आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो अपनी वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पर होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपनी वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पर होता है। ये आपके पास एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, तो ये बात आपने अपनी माइंड में रखनी होगी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपनी वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पर होगा, बस ये इंपॉर्टेंट बात होती है। इसके बाद आपके पास क्या होता है कि कैन अ कार मूविंग टुवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर कि एक गाड़ी है और वो जो है मान लेते हैं कि हमारे पास ना कह सकते हैं कि राइट पर जा रही है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो कह सकते हैं कि लेफ्ट पर हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उसका जवाब है यस। कैसे पॉसिबल होगा? मतलब कि वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी आपके पास है और इस गाड़ी को आप यूं कहते हो कि ये गाड़ी जो है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये राइट डायरेक्शन है, ठीक है, और ये लेफ्ट है। तो ऐसे में अगर के ये गाड़ी अचानक से स्पीड डाउन करती है, मतलब कि ब्रेक अप्लाई करती है, यानी कि ब्रेक अप्लाई करती है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपके पास ब्रेक अप्लाई करती है या फिर स्लो डाउन होती है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कम होती है, स्पीड डाउन भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कम भी कह सकते हैं। तो ऐसे केस में इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इन दैट सिनेरियो वी कैन से दैट कि वेलोसिटी इसकी राइट साइड पर है, एक्सेलरेशन इसके बैक साइड पर है, मतलब कि ये राइट साइड पर वेलोसिटी, मोशन इसकी राइट साइड पर, वेलोसिटी इसकी सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ। हमारी गाड़ी है, आप मेरे साथ हो, हम गाड़ी में जा रहे हैं, मैंने ब्रेक लगा दी तो हमारी गाड़ी तो आगे ही जा रही होगी लेकिन स्लो हो रही होगी, तो हमारा एक्सेलरेशन उस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि पीछे की तरफ होगा। इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि ये हमारे पास वो केस होता है जिसमें आपके पास एक्सेलरेशन जो है आपके वेलोसिटी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। इस चीज को आप माइंड में रख लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो ऑपोजिट होगा। कैन अ कार मूविंग राइट, आपके पास राइट में गई, आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो उसके लेफ्ट में होता है। इस चीज को आप माइंड में रख सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हमारे पास जो है इसके नोट्स कंप्लीट डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ कैसे ये होता है, इसका साइंटिफिक मीनिंग समझा रहा हूँ, नोट्स आप वहां से देख के लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमारे पास पहली कह सकते हैं कि एग्जांपल दें
कि आपके पास ये कैसे सीन है। सबसे पहले कि हमारे पास कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक गाड़ी है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी वाली एग्जांपल फिर ले लेते हैं, ठीक है। इन्होंने मतलब कि डेली लाइफ एग्जांपल कहा हुआ है ना, तो डेली लाइफ एग्जांपल में हमारे पास इस तरह से हो सकता है कि अगर के मान लेते हैं हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है सिंपल वे में आपके पास एक गाड़ी है और वो स्पीड अप होती है। जब वो गाड़ी स्पीड अप होगी तो उस केस में जो पहली वाली बात हम लोग कर रहे हैं, तो पहले वाले केस में आपके पास क्या होगा, पहले वाले केस में जब वो स्पीड अप हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपके पास एक डायरेक्शन में होती है। इसके अलावा आप एयरप्लेन की आप जो है वो टेक ऑफ की एग्जांपल भी ले सकते हो। इसके अलावा आप बाइसाइकिल की स्पीड अप की भी ले सकते हो, बाइक की स्पीड अप की एग्जांपल, कि स्पीड ज्यादा हो रही है तो आपके पास जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होते हैं वो एक डायरेक्शन में हमारे पास होते हैं। इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है, सेकंड एग्जांपल इन्होंने मांगी हुई है, तो सेकंड एग्जांपल के लिए क्या है, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर के आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड डाउन हो रही है, तो आपकी स्पीड वेलोसिटी तो इस तरफ ही होगी, लेकिन आपका जो एक्सेलरेशन है वो इसके ऑपोजिट होगा। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने कहा कि हमारी अगर के लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी इस तरफ जा रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारी गाड़ी का ये फ्रंट है, ठीक है, और हमारी गाड़ी इस तरह से लाइक कह सकते हैं कि आगे की तरफ हमारे पास मूवमेंट कर रही है। तो अगर हमारी गाड़ी आगे की तरफ लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरह से जा रही है तो ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक लगाते हुए वेलोसिटी कम होती है। जब वेलोसिटी कम होगी, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी आगे की तरफ, तो ये वही एग्जांपल हमारे पास ऊपर वाली आ जाएगी। इसके अलावा एक्सेलरेशन इज जीरो एंड बॉडी इज इन मोशन, तो हमारे पास जो तीसरा वाला है इसमें आप कहोगे कि आपके पास ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन, हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर के ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, कि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगी, आपके पास मूव करेगी, तो ऐसे में आपके पास जो एक्सेलरेशन है उसमें कोई चीज मतलब कि वो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन नाम है चेंज इन वेलोसिटी का। वेलोसिटी चेंज होगी तो ही एक्सेलरेशन आएगा, भले वेलोसिटी कम हो ज्यादा हो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो हमारे पास जो ये लास्ट वाला होगा ये हमारे पास कह सकते हैं कि आपके पास एक्सेलरेशन आपके पास जीरो की बात होगी, जिसमें आप कह सकते हैं क्यों, आप कह सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस है या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट का एक ही मतलब होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली इस चीज को डिस्कस किया है कि आपके पास ये एग्जांपल्स ले रहे थे और हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्जामिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट, व्हाट डज दिस ग्राफ टेल्स अस अबाउट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, ऑल्सो प्लॉट्स इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो यार सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ना, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके पास इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ रहा है। मतलब अगर कि मैं बात करूं तो मेरे पास इक्वल चेंज मतलब कि कह सकते हैं कि टाइम जो है वो 1 2 3 4 5 इस तरह आ रहा है, तो आपके पास इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाला सिनेरियो हमारे पास बन रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कि आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है हमारे पास कि ये जो आपके पास इसमें जो वेलोसिटी है ये आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। अब वही वाली बात है कि अगर के तुम्हें ये ग्राफ के लेक्चर चाहिए, इस चैप्टर के लॉन्ग लेक्चर 2-2 घंटे के लेक्चर हैं, मैंने बहुत डिटेल से समझाया, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर का भी काम हो जाएगा अगर के तुम वो लेक्चर देख लेते हो, हमारे बैच के लेक्चर होते हैं। तो अगर 10 क्लासेस में शुरू से एडमिशन कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नंबर तुम्हें नजर आ रहा था स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, अभी से अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, हमारे बैच के प्री रजिस्ट्रेशन भी होती है, तो वहां पे मैं बताता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। लेक्चर के बारे में कह देना कि सर नीड लेक्चर ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस, तो मैं ये लेक्चर भी पब्लिक कर दूंगा, 2 घंटे का लेक्चर है और मैंने हर चीज उसमें कवर कराई हुई है, एक एक बच्चों की तरह बात बताई हुई है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है आपके पास, मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी जो है यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 1 आपके पास 10 आती है, 20 डिवाइड बाय 2 मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास जो है वो इस तरह से होता है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टी के। तो आप 10 डिवाइड बाय 1 कर ले, आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो है ये 10 मीटर पर सेकंड। 20 डिवाइड बाय 2 कर लो तो आपके पास क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड। 30 डिवाइड बाय 3 कर लो 10 मीटर पर सेकंड। 40 डिवाइड बाय 4 कर लो 10 मीटर पर सेकंड। 50 डिवाइड बाय मतलब कि इसी तरह आपके पास 10 मीटर पर सेकंड, हर पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड आपके पास आता जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ये ग्राफ आपको कांस्टेंट वेलोसिटी बताता है। इसके बाद आपके पास क्या होता है, इसके बाद आपके पास जो है अगर कि हम लोग देखें ना, तो हमारे पास क्या होगा कि वी कैन से दैट कि अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, यहाँ पर आप वेलोसिटी लिखोगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और आपने ना इस तरह वैल्यूज प्लॉट करनी है। हमारे पास जो वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है,
तो मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड इस तरह है, ठीक है, और टाइम आपके पास गुजर रहा है, ये टाइम का एक्सिस है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ना, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट से टाइम जो वेलोसिटी है वो आपके पास चेंज नहीं कर रही। मतलब वी कैन से दैट कि आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास जो वो है जिसे हम लोग कहते हैं टाइम गुजर रहा है और आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 ही है। मतलब कि 10 आपके पास हर पॉइंट में देखो आपकी वेलोसिटी क्या थी, वो आपके पास 10 थी। मतलब कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। जब आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने 10 मीटर पर सेकंड के बताना है कि आप ये जो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ में ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ आपके पास बनेगा। मतलब कि आपके जो वेलोसिटी की वैल्यू है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि आपका जो मोटरसाइकिल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से कह सकते हैं कि मतलब कि मूव कर रहा है या घूम रहा है या जो भी आप मतलब कि कह सकते हैं कि आपके मूव कर रहा है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से आएगा, बाकी लेक्चर में दे दूंगा, उस लेक्चर को आप थोड़ा सा देख सकोगे कि हमारा जो है उसमें क्या सीन होगा। सो ये सिनेरियो है हमारे पास और बाकी कुछ भी नहीं होता। इसके बाद बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ना विच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। सिंपल सी बात है, आप पैडल पे पाँव रखते हो, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप पैडल पे पाँव रखते हो और आप एक्सेलरेटर पे पाँव रखते हो, एक्सेलरेटर पर तो वो गाड़ी को एक्सेलरेट करता है। इंजन के एक्सेलरेटर पे पाँव करते हो तो वो एक्सेलरेट करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो वेलोसिटी को बढ़ाना एक्सेलरेशन का नाम होता है। तो आपका एक्सेलरेटर ये काम करता है। डिसेलरेशन कौन काम करता है, यानी कि वेलोसिटी को कम करने कौन करता है, ये बेसिकली ब्रेक्स करती है। ब्रेक्स, जब आप ब्रेक लगाते हो ना तो आपके पास क्या होगा, आपकी गाड़ी जो है वो रुक जाती है या स्टॉप होती है। तो ये जो डिसेलरेशन वाला काम होता है ये ब्रेक्स का होता है, यानी कि ब्रेक्स क्या करती हैं, वेलोसिटी को आपके पास कम करती हैं या आपके पास मिनिमाइज करती हैं, जिसकी वजह से आपके पास होते हैं। तो एक्सेलरेटर एक्सेलरेशन बढ़ाता है, ब्रेक्स कह सकते हैं कि डिसेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली ना कंट्रोल्स इन द कार वाले केस में इस तरह से आंसर आएगा। इसके बाद इफ 2 stones of 10 kg and 1 kg are dropped from 1 kilometer high tower, which will hit the ground with greater velocity, which will hit the ground first, neglect the air resistance। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती ना तो दोनों जो है ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर आपके पास आते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पर, छोटे पर बड़े पर, हर एक ऑब्जेक्ट पर कह सकते हैं इक्वली एक्ट करती है। इस पर गैलीलियो ने भी एक्सपेरिमेंट किया था और अभी रिसेंटली मतलब कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने वो कुछ साल पहले कोरोना के डेज थे तो मैंने वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में मैंने ये शो किया था, आई थिंक बीबीसी की वीडियो थी, मैंने उसकी वो एनिमेशन लगाई थी। तो उसमें ना जो कह सकते हैं कि वो जो पर होते हैं, फेदर विंग्स, फेदर वो लिए हुए थे और एक तरफ बहुत हैवी बॉल था वो ड्रॉप किया था वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम मतलब कि एयर नहीं होती, तो दोनों सेम टाइम में मतलब कि ना गिरते हैं जमीन, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम मतलब कि अट्रैक्ट करती है। अगर कि एयर रेजिस्टेंस ना हो तो आपके पास जो एक छोटा सा पर क्या गिरता है वो और एक बहुत हैवी मैस, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 केजी का बॉल जो है वो भी दोनों सेम टाइम पर मतलब क्या जमीन पर आएंगे, जमीन दोनों को इक्वली तरीके से अट्रैक्ट करती है। वो तो हवा की वजह से वो फेदर हमें मतलब कि ना इस तरह आता है। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि दोनों सेम टाइम पर सेम वेलोसिटी के साथ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। मैं वो वीडियो जो है ना, वो वीडियो जो मैंने अपलोड की भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पर, वो पुरानी वीडियो है, मैं वो ग्रुप की ये डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वो भी देख लेना। वहां पर मतलब कि तुम्हें देख के भी समझ आ जाएगा क्या सीन है। तो दोनों जो है वो सेम टाइम पे सेम वेलोसिटी के साथ हिट करेंगे। 100-gram ball is just released from rest and another is thrown downward with velocity of 10 meter per second, which will have greater acceleration, neglect the air resistance। इस केस में भी आपके पास आप ये कहेंगे कि आपके पास जो बॉल है, और हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इनिशियल वेलोसिटीज पर डिपेंड नहीं करती। मतलब कि आप एक को अगर के इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो है वो मतलब कि ना इससे थ्रो कर रहे हो और दूसरे को रेस्ट से थ्रो कर रहे हो, जो एक को ऐसे थ्रो कर रहे हो और एक को ऐसे थ्रो कर रहे हो, तो जमीन जो है वो दोनों को इक्वली अट्रैक्ट करती है। अगर कि एयर रेजिस्टेंस ना हो, एयर रेजिस्टेंस निकाल दो तो दोनों को वो इक्वली अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो है, जस्ट लेट मी चेक, ओके, सो एक मिनट, सो जस्ट वेट। सो वी कैन से दैट कि यहां पर हमारे पास क्या होता है कि यहां पर हमारे पास जो है आपकी जो दोनों बॉल्स हैं वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि सेम टाइम पर सेम वेलोसिटी के साथ हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो पुलिंग फोर्स होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज, और इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज से भी इंडिपेंडेंट होती है, इनकी इनिशियल वेलोसिटी से भी इंडिपेंडेंट होती है। तो इस चीजों को आपने ध्यान में रखना है।
ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल में सॉल्व कराए हैं। इसके डिटेल नोट्स भी मैंने पूरे चैप्टर के अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दैट्स इट। ये आज के इस डिटेल लेक्चर में मैंने एमसीक्यूज करवा दिए, आपको सॉल्व करवाए हैं, एक एक एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं और हर चीज को मैंने डिटेल से करवाने की कोशिश की है। तो आप वो देख सकते हो, मैं साइट पर होता हूं, अगर कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कैमरे को सेट कर दूं, ये इशू आ रहा है। सो ये हमारे पास सिनेरियो होता है और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अपने अगले चैप्टर के कह सकते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जो सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। न्यूमेरिकल की वीडियोस भी इसी डिस्क्रिप्शन में पिन है, आप न्यूमेरिकल भी आप इसी चैप्टर के जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। मैंने वो न्यूमेरिकल भी डिटेल में सॉल्व करवाए हुए हैं, तो वो भी आप देख लें। ये 6 न्यूमेरिकल हैं मैंने इससे जो कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। चैनल को कह सकते हैं कि सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दूसरे बच्चों के साथ मत भूलिएगा। यही तुम्हारी तरफ से मुझे एक सपोर्ट मिलती है और यही सपोर्ट बल्कि मैं कह सकता हूँ कि मोटिवेशन है मेरे लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।